नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अगहन रविवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो, अगहन मास की जय हो। प्राचीन काल में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान की विधिवत पूजा करती, व्रत की कथा सुनती और सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक बार भोजन करती थी। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया माई को किसी भी प्रकार का चिंता नहीं था। धीरे धीरे उनका घर धन धन से भर रहा था और सूर्यदेव की कृपा से वह हमेशा स्वस्थ रहती थीं। उस बुढ़िया माता को सुखी देखकर उनकी पड़ोसन उनसे जलने लगी। बुढ़िया माता के पास गाय नहीं थी, इसलिए वह अपने पड़ोसन के घर से गोबर लाया करती थी। एक दिन उनकी पड़ोसन अपने गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। इससे बुढ़िया माता को गोबर नहीं मिला और वह आंगन ना लिप सकीं। आंगन न लिप पाने के कारण बुढ़िया माता ने सूर्य भगवान की पूजा भी ना कर सकी और भोजन भी नहीं बनाया, तो भोग कैसे लगाती। रात होने पर बुढ़िया माता भूखी प्यासी ही सो गईं। सपने में सूर्य भगवान ने दर्शन दिया और भोग न लगाने का कारण पूछा, तो बुढ़िया माता ने सूर्य देव से क्षमा मांगी और बताया कि गोबर न मिलने से वह आज घर भी नहीं लीपी और पूजा भी नहीं की और भोग भी नहीं बना पाई। इस पर सूर्य देव ने कहा, बुढ़िया माता, मैं आपके पूजा से प्रसन्न हूँ और मैं आपको एक गाय वरदान में देता हूँ। प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व उस बुढ़िया माता की आंखें खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर बहुत खुश हुई। गाय को आंगन में बांधकर उन्होंने जल्दी से चारा लाकर खिलाया। जब पड़ोसन ने गाय और बछड़े को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वह और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर देखते ही पड़ोसन हैरान हो गई। उसने तुरंत अपने गाय के गोबर से बदलकर सोने वाला गोबर अपने घर ला दिया। अब यही कार्य रोज करने लगी। सूर्योदय से पहले उठकर गोबर बदलकर सोने का गोबर अपने घर ला देती। सोने के गोबर से पड़ोसन धनी होने लगी। बुढ़िया माता को सोने के गोबर के बारे में अभी पता नहीं था। बुढ़िया माता हमेशा की तरह रविवार का व्रत करती, पूजा करती, कथा कहानी सुनती। एक दिन सूर्यदेव ने तेज आंधी चला दिए, जिससे बुढ़िया माता ने अपने गाय को घर के भीतर बांध दिया। बुढ़िया माता ने सुबह जब गाय के सोने का गोबर देखा तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ और वह सब जान गईं। उस दिन के बाद से बुढ़िया माता हर रोज अपने गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। सोने के गोबर से बुढ़िया माता कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गईं। पड़ोसन को सोने का गोबर नहीं मिल पाता था, इसलिए वह बुरी तरह से जल भूनकर राख हो गई और अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। राजा को जब ज्ञात हुआ कि गाय सोने का गोबर देती है तो वह अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि बुढ़िया माता के घर से गाय और बछड़े को तुरंत लाया जाए। गाय और बछड़ा राजमहल में आ गए। राजा ने सुंदर गाय को देखकर बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर बुढ़िया माता भूखी प्यासी सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थीं। सूर्य देव इस तरह बुढ़िया माता को प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को सपने में कहा, राजन, बुढ़िया माता का गाय बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया माता को लौटा दिया और क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी के घर धन धन से भर गए। राज्य में चारों तरफ खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। सभी स्वस्थ रहने लगे। रविवार का व्रत करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्त्री के बाझोपन दूर होते हैं। सभी पापों का नाश होता है। मनुष्य को धन, यश, मान सम्मान तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। शरीर में किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो तो वह समाप्त हो जाता है।
हे सूर्य भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो, अघन मास की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में दो भाई राम प्रकाश और कमलकांत एक साथ रहते थे। उनमें से बड़ा भाई राम प्रकाश बहुत सीधा साधा था और उसकी पत्नी सत्यवती भी बहुत सीधी थी। यह परिवार सूर्यवंशी था, इसलिए वह सूर्य देवता को अपना कुल देवता मानकर उनकी पूजा करते थे। सत्यवती हर दिन सूरज भगवान की पूजा करती और कथा सुनती थी। साथ ही वह रविवार का व्रत भी करती थी। परंतु इसके विपरीत कमलकांत की पत्नी संजना नए विचारों वाली थी। वह पूजा पाठ में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती थी। कमलकांत भी सीधा था, पर संजना उसके समझाने पर भी पूजा नहीं करती थी। कमलकांत उसे समझाता कि ऐसा ना करने से सूरज भगवान, जो कि हमारे कुल देवता हैं, वह नाराज हो जाएंगे। पर वह नहीं मानती और अपनी जेठानी को अनपढ़ गंवार कहकर उसका मजाक उड़ाया करती थी। दोनों भाई एक साथ रहते थे, एक ही साथ खेत में काम करते। घर में खूब शांति थी। लेकिन एक दिन संजना की किसी बात पर सत्यवती से लड़ाई हो गई और वह कमलकांत से कहने लगी कि अब वह यहाँ नहीं रहेगी। सभी ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं मानी। घर, खेत, रुपए पैसे आदि में बंटवारा करा दिया। अब दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। रविवार के दिन सत्यवती ने व्रत किया। शाम को उसने सूरज भगवान की पूजा की और जल चढ़ाया। उसी समय संजना वहां आई और कहने लगी, यदि तुम्हारे सूरज भगवान इतने ही सच्चे हैं तो शाम होते ही मुंह छुपाकर भाग क्यों जाते हैं, और जब भी बादल आते हैं वह उनके पीछे क्यों छिप जाते हैं। मैं तो कभी भी ऐसे भगवान की पूजा नहीं करूंगी। सत्यवती ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं मानी। संजना सूरज भगवान की हंसी उड़ाते हुए घर में चली गई। सत्यवती को दुख हुआ। उसे डर भी था कि यदि कुल देवता नाराज हो गए तो परिवार पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। रात को जब सत्यवती सो रही थी तो सपने में उसे सूरज भगवान ने दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगती हो। तब सत्यवती ने कहा, हे प्रभु, मेरी देवरानी ना समझ है, उसके कारण आप रुष्ट ना होइएगा, उसे क्षमा कर दीजिएगा। सत्यवती की बात सुनकर सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं उसे क्षमा करता हूँ। साथ ही मैं तुम्हें सोने का एक सिक्का देता हूँ, इसे अपने धन के साथ रख देना, तुम्हें कभी भी धन की कमी नहीं होगी। यह कहकर सूर्य भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब सत्यवती उठी तो देखा उसके सिरहाने सोने का सिक्का चमक रहा है। उसने अपने पति को सपने के बारे में बताया। राम प्रकाश ने सूर्य भगवान को नमस्कार किया और वह सिक्का अपने संदूक में रख दिया। कुछ दिन के बाद जब उन्होंने संदूक खोला तो वह धन, जेवर आदि से भरा पड़ा था और उनके भी सोने का सिक्का चमक रहा था। दोनों पति पत्नी अमीर हो गए। उन्होंने बहुत बड़ा मकान बनवाया और उसमें सूर्य भगवान की बड़ी सी प्रतिमा स्थापित करी। संजना को जब यह बात पता लगी तो उसने अपने पति से कहा कि आप जाकर पता करो कि उनके पास इतना धन कहाँ से आया। कमलकांत ने मना किया, पर संजना लड़ने लगी। तब कमलकांत राम प्रकाश के घर गया। दोनों भाई गले मिले और एक दूसरे से बातें करने लगे। कमलकांत के पूछने पर राम प्रकाश ने उसे सारी बात बता दिया। संजना ने जब यह सुना तो उसने भी लालच में आकर सूरज भगवान का व्रत किया, पर उसके मन में जरा भी श्रद्धा नहीं थी। उसने बड़ी ही मुश्किल से दिन काटा और शाम को व्रत खोला। रात में वह सोई, पर उसके सपने में कोई नहीं आया। सुबह उठकर देखा तो कहीं भी कोई सिक्का नहीं था। उसे लगा उसके जेठ जेठानी ने उसके पति से झूठ बोला है, भगवान तो होते ही नहीं है। इस तरह वह लड़ने के लिए बाहर निकली। तभी बाहर एक भिखारी खड़ा था। उसने संजना से खाना मांगा। संजना ने उसे डांटकर भगा दिया। वह सत्यवती के घर पहुंची। वहां जाते ही सत्यवती ने उसका स्वागत किया और पूछा कि क्या हुआ।
तब संजना ने उसे सारी बात बताई। तब सत्यवती ने हंसकर कहा, भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। आज जिस भिखारी को तुमने भगा दिया वह सूर्यदेव ही थे। तुम्हारे यहाँ आने से पहले वह मेरे घर भोजन करके असली रूप में प्रकट होकर आशीर्वाद देकर चले गए। तब संजना को अपने भूल का एहसास हुआ और उसने वहीं सूर्यदेव के प्रतिमा के पैर पकड़ लिए और सच्चे मन से माफी मांगने लगी। सत्यवती और संजना दोनों ने सूर्य भगवान की पूजा करी। पूजा के बाद सत्यवती ने वही सोने का सिक्का संजना को देने लगी, पर उसने मना कर दिया। उसके मन से लालच मिट चुका था। उसके बाद जब वह अपने घर वापस गई तो देखा उसका घर अन्य धन से भर चुका था। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने देवरानी और जेठानी पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाई रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण कर देना। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अपने पत्नी के साथ बहुत खुश रहता था। उसकी पत्नी सुंदर थी, सुशील थी, सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करती थी, एक समय ही भोजन करती थी। सूर्य भगवान को अर्घ देकर बिना पुरुष का मुख देखे एक रोटी बनाती। उस रोटी को सूर्य भगवान को भोग लगाकर वह रोटी स्वयं खा लेती थी। अपने पति के लिए दूसरी रोटी बनाकर खिलाती थी। कुछ दिनों के बाद उनके घर में एक पुत्री का जन्म हुआ। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। एक दिन ब्राह्मणी सूर्यदेव के भोग के लिए रोटी बनाकर रख दिया। सूर्यदेव को अर्घ देकर आई भोग लगाने के लिए। तब तक उसकी पुत्री उस रोटी का कोना तोड़कर खा लिया, पर ब्राह्मणी को पता नहीं चला। वह उस रोटी का भोग सूर्य भगवान को लगा दी। तब तक आकाशवाणी हुई, हे देवी, यह रोटी तेरी बेटी ने जूठी कर दी है। तेरी बेटी को मैं श्राप देता हूँ कि बिन ब्याही माँ बनेगी और मेरे श्राप से कभी भी मुक्त नहीं हो पाएगी। तब ब्राह्मणी रोने लगी। वह माफी मांगने लगी, बोली, हे प्रभु, यह तो नादान है, बच्ची है, नासमझ है, अनजान है, मूर्ख है, इसे माफ कर दीजिए। आप तो दया के सागर हैं, दया कीजिए। तब भगवान ने कहा, मेरा वचन खाली नहीं जा सकता, लेकिन मेरी भक्ति करेगी तो इसका दर्द कम हो जाएगा। इसी चिंता के कारण ब्राह्मणी बीमार रहने लगी। तब एक दिन ब्राह्मण ने पूछा, क्या सोचती रहती हो? तब ब्राह्मणी ने कहा, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, वह राज है, आप अपने मन में राज ही रखना। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं राज ही रखूंगा, बताओ क्या बात है। तब ब्राह्मणी ने सूर्य भगवान के श्राप की सारी बात बताई और ब्राह्मणी ने कहा कि इसकी छोटी उम्र में शादी करा देना, पुत्री को घर के अंदर ही रखना, किसी भी पुरुष का मुख मत देखने देना, इस कलंक से हमें बचा लेना। तब ब्राह्मण ने कहा, आज से मेरा वचन है, मैं तेरी हर बात को निभाऊंगा। ब्राह्मणी ने कहा, एक बात और है, तुम इसे छोटी उम्र में ही सूरज भगवान का पूजा करना सिखा देना, क्योंकि सूरज भगवान इसके भक्ति से प्रसन्न हो जाएंगे तो श्राप वापस ले लेंगे। तब ब्राह्मण ने यह भी वचन दे दिया। कुछ दिन के बाद ब्राह्मणी मर गई। कुछ ही दिनों के बाद उसकी पुत्री बड़ी होने लगी। तब ब्राह्मण ने उसे सूर्यदेव की पूजा करना सिखा दिया। वह भी अपने माँ की तरह ही सूर्यदेव की पूजा अर्चना करती थी। कुछ दिन बीतने पर ब्राह्मण ने सोचा कि मैं अपने पुत्री के लिए कोई वर ढूंढ कर आता हूँ। वह अपने पुत्री से बोला कि इस कुटिया से बाहर मत निकलना। इतना कहकर ब्राह्मण वर के तलाश में निकल गया। उसकी पुत्री अपने पिता की आज्ञा का पालन करती थी, किसी भी पर पुरुष का मुख नहीं देखती थी। इधर राजा का बेटा एक दिन जंगल में भटक गया और रास्ता भटकता हुआ घने जंगल में जा पहुंचा। राजा के लड़के के पीछे जंगली पशु पड़ गए। वह अपनी जान बचाने के लिए रास्ता भटकता भटकता उसी झोपड़ी के पास आ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। तब पुत्री पिता के वचन को भूल गई, दरवाजा खोल दिया। उसने देखा बहुत सुंदर राजकुमार बाहर खड़ा है। वह देखती ही रह गई। तब तक राजा का बेटा कुटिया के अंदर आकर दरवाजा लगा दिया। ब्राह्मण की बेटी ने कहा, तुम अंदर नहीं आ सकते हो, मैं पुरुष का मुख नहीं देखती। तब राजा का बेटा बोला, मैं तुम्हारे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करूँगा, मैं तो अपनी जान बचाने के लिए आया हूँ। अगर तुम मेरे प्राण बचने से खुश नहीं हो तो मैं बाहर जा रहा हूँ।
ब्राह्मण की बेटी धर्म संकट में पड़ गई। सोचने लगी, मैं इसे बाहर भेजती हूँ तो इसके प्राण जा सकते हैं, वह भी मुझे हत्या लगेगा। अगर अंदर रखूंगी तो मेरे माँ के वचन टूट जाएंगे। कोई बात नहीं, ऐसा कहकर वह अपने मन में धीर रखकर सोचने लगी। ब्राह्मणी की बेटी ने कहा, मेरे वस्त्र पहनकर नारी बनकर मेरे पिताजी के सामने रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पुरुष का मुख देखने की आज्ञा नहीं है। तब राजा का बेटा बोला, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं हर बात तुम्हारी मानूंगा। तब वह लड़की वाला वस्त्र पहन लिया। कुछ देर के बाद ब्राह्मण आया तो पूछा, पुत्री तुम्हारे साथ कौन है? तब पुत्री ने जवाब दिया, यह नारी रास्ता भटक गई थी, इसके पीछे जानवर पड़े हुए थे। यह अपनी जान बचाने के लिए आवाज लगाई तो मैंने दरवाजा खोल दिया। पिताजी आपकी आज्ञा हो तो यह हमारे साथ रह जाए। तब ब्राह्मण ने कहा कि नारी है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। कई दिन बीत गए। उन दोनों में इतना प्रेम बढ़ गया कि वह हर हद पार कर गए। ब्राह्मण की बेटी गर्भवती हो गई। अब दोनों घबराने लगे। तब राजकुमार ने कहा, तुम अपने पिताजी से कह देना कि मैं गर्भवती थी, मैं जब बाहर से आई थी तभी गर्भवती थी। तब राजकुमार की बात मानकर ब्राह्मणी की बेटी ने अपने पिताजी के आते ही बीमारी का बहाना बनाकर सो जाती थी। धीरे धीरे 9 महीने बीत गए। उसका अंतिम समय आ गया। तब पिताजी को आवाज लगाई, बोली, इसकी अंतिम समय है पिताजी, आप दाई माँ को बुला दीजिए। तब ब्राह्मण ने दाई को बुलाकर लाया। दाई माँ ने अंदर आकर देखा तो ब्राह्मण की बेटी गर्भवती थी, उसको बच्चा होने वाला था। तब राजा के बेटे ने सारी बात बताई और कहा कि अगर तुम किसी से कुछ नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारा घर मोहरों से भर दूंगा। दाई ने राजा के बेटे के कहे अनुसार ही किया। बाहर जाकर किसी को कुछ नहीं बताया। धीरे धीरे उनका बेटा बड़ा होने लगा। एक दिन राजा अपने बेटे को ढूंढता हुआ उसी नगर में आया और उसी झोपड़ी के पास आकर आवाज लगाने लगा। ब्राह्मण की बेटी ने दरवाजा खोला। तब तक राजकुमार नहा धोकर बाहर निकला। राजा अपने पुत्र को पहचान लिया। राजकुमार ने अपने पिताजी से सारी बात बताई, पर राजा ने कोई भी बात नहीं मानी और अपने बेटे के साथ अपने राज्य में आ गए। और इधर ब्राह्मण की बेटी अपने भाग्य को कोसती रही, न खाना खाती न पानी पीती, दिन भर सूरज भगवान की मूर्ति के आगे बैठी रहती। एक दिन सूरज भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, हे देवी, तुम क्यों घबराती हो? मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे दुख के दिन समाप्त हो जाएंगे। उधर राजा के घर में अन्य धन सब समाप्त हो गया। राजा रोड पर आ गया। एक दिन राजा के सपने में सूर्य भगवान ने दर्शन देकर कहा, तुम्हारा अन्य धन मैंने नष्ट किया है। यह सब मेरे क्रोध के कारण हुआ है। तुमने ब्राह्मण की बेटी के साथ अन्याय किया है। राजा ने सूर्य भगवान से क्षमा मांगी और सब पहले जैसा होने का उपाय पूछा। तब सूर्य भगवान ने बताया कि अगर तुम ब्राह्मण की बेटी को ब्याह कर लाओगे और उसके बच्चे को उत्तराधिकारी बनाओगे तो तुम्हारा राज्य पहले जैसा हो जाएगा। राजा की आंखें खुली तो वह पश्चाताप करने लगा। अपने पुत्र से बोला कि चलो बारात की तैयारी कर लो, चलो ब्राह्मण के घर चलते हैं तुम्हारी पत्नी को लाने। बेटा खुश हो गया। राजा बारात लेकर ब्राह्मण की झोपड़ी के पास आया तो ब्राह्मण घबराने लगा कि राजा मुझे मरवाने आया है। तब राजा ने ब्राह्मण से माफी मांगने लगा और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ, मैंने तुम्हारी बेटी के साथ गलत किया है। अब दोनों की शादी कराने आया हूँ। तब ब्राह्मण खुश हो गया। दोनों की शादी हो गई। सूर्य भगवान की कृपा से उनका राज्य पहले जैसा हो गया और ब्राह्मण की कन्या सुख भोगने लगी। हे सूरज भगवान, जैसा दुख आपने ब्राह्मण की बेटी पर दिया वैसा दुख किसी को मत देना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। कब सुनते हैं व्रत को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कथा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। वह बहुत अमीर था। उसके घर एक ब्राह्मणी रोटी लेने के लिए आया करती थी। घर के अंदर घुसते ही पोल के ऊपर गणेश भगवान का मंदिर था। वह गणेश भगवान को रोटी का एक टुकड़ा भोग लगा देती थी। इसी तरह करते करते बहुत दिन हो गए। एक दिन गणेश भगवान ने सोचा, यह अपने को रोज भोग लगाती है, इस कारण मुझे उसे कुछ न कुछ उपहार देना चाहिए।
गणेश भगवान एक दिन उसके थाली में हीरे मोती भर दिए। ब्राह्मणी प्रसन्न होकर थाली लेकर अपने घर आ गई। अगले दिन साहूकार के घर रोटी लेने के लिए नहीं गई। साहूकारनी ब्राह्मणी को बुलावा भेजा कि बाई जी रोटी लेने के लिए क्यों नहीं आई। ब्राह्मणी ने कहा कि मुझ पर तो गणेश भगवान प्रसन्न हुए हैं, बहुत वर्ष तक रोटी दूसरे के घर की खा ली, अब अपना रोटी खाऊंगी। साहूकारनी यह बात सुनकर मन में बहुत नाराज हुई कि गणेश भगवान ब्राह्मणी के ऊपर तो प्रसन्न हुए परंतु मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए। तब साहूकारनी ने गणेश भगवान की मूर्ति को हटाकर बाहर फेंक दिया। इधर सेठ जी के दुकान में धंधा पानी चलना बंद हो गया। एक दिन सेठ जी की नजर पोल की मंदिर पर गई तो सेठानी से पूछा कि गणेश भगवान कहाँ गए। साहूकारनी ने कहा कि ऐसे गणेश भगवान का क्या करें जो ब्राह्मणी पर तो प्रसन्न हुए लेकिन हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए, इस कारण मैं गणेश भगवान को हटाकर पोखरे में फेंक दिया। सेठ जी ने कहा, यह तुमने क्या किया? मेरे तो सारे धंधे पानी चलना बंद हो गया। गणेश भगवान को कहाँ फेंका मुझे बताओ, मैं वापस लेकर आता हूँ। साहूकार जी वापस गणेश भगवान को लेने के लिए गए तो गणेश भगवान इतने भारी हो गए कि उठे ही नहीं। साहूकार ने कहा, हे प्रभु, मुझसे क्या गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे साथ मेरे घर पर चलिए। गणेश भगवान और भी भारी होते गए और बोले कि मैं नहीं चलूँगा। पहले साहूकारनी को बुलाकर लाओ, यहाँ पर आकर नाक रगड़े, माफी मांगे तो मैं चलूँ, मुझे हमेशा सवा सेर का चूरमा करके भोजन करावे तो मैं चलूँ। साहूकारनी को लेकर नाक रगड़वाया और माफी मंगवाई, सवा सेर का चूरमा चढ़ाने का हामी भरवाई। तब गणेश भगवान हल्के हो गए। साहूकार गणेश भगवान को लाकर पोल में बैठा दिया। अब साहूकार का धंधा वापस से शुरू हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने ब्राह्मणी और साहूकारनी पर प्रसन्न हुए वैसे ही सभी पर प्रसन्न होना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।